मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 8th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेवल 2 की बात हो रही है। तो पहले हम एक बार क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, फिर उसके बाद आंसर की चर्चा करेंगे, ढंग से चर्चा करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन वही थे जो आपको मैं बताता रहता हूँ, पेपर में वही पेपर पैटर्न पूरा सेम आया था जो मैं आपसे बार बार डिस्कस किया था। चलिए चर्चा करते हैं। टोटल इसमें 1 2 3 4 5 खंडों में विभाजित था ये जो पूरा प्रश्न पेपर था, और इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले हमें एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, और पहला जो क्वेश्चन था, समीर को एक विशेष राज्य के होने के कारण दूसरे राज्य में, तो बताइए कि समीर के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है क्योंकि उसे दूसरे राज्य नहीं जाने दिया जा रहा। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मेंशन है। सेकंड है 1829 में कित्तूर में अंग्रेजों की नीति का विरोध किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने किया था 1829 में। और तीसरा था भारत में 300 रुपये का नोट जारी होना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किस सरकार के पास है? तो ये केंद्र सरकार के पास है। किस गवर्नर जनरल ने विली की नीति का प्रतिपादन किया था? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन था फिफ्थ, सुनीता के समानता के अधिकार का हनन किया गया है एवं उसके लिए अदालत जाने से भी रोका जा रहा है। तो यानी कि उसके जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसका हनन हो रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का उसका हनन हो रहा है। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। अगला प्रश्न था ट्रू फॉल्स। तो भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, ट्रू। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए एक खतरा है, ट्रू। मल्ब बनाना मल्चिंग मृदा संरक्षण का एक उपाय है, ट्रू। 10 से 12वां प्रश्न देखिए, परितंत्र से आप क्या समझते हैं। आगे हम प्रश्नों की चर्चा करें। परितंत्र से आप क्या समझते हैं? इकोसिस्टम के बारे में बताना था। इन सब के जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनके आंसर की के साथ चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चंस आप देख लीजिए। जैव मंडल के बारे में क्वेश्चन है। वेदिका फार्म को समझाइए, क्वेश्चन है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य हैं। संसद क्या है, इसके बारे में प्रश्न है। और भूपृष्ठ की 3/4 भाग जल से ढका है, फिर भी जल का अभाव है, प्रश्न है। इन सब की लगातार हम आंसर के साथ चर्चा करेंगे। पहले हम क्वेश्चन आपको दिखा देंगे एक बारी। क्वेश्चन थर्ड था, यदि आप भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री होते तो वन्य जीव के संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाते? भूमि संरक्षण के किन्हीं उपायों का वर्णन कीजिए। 5वां था बक्सर का युद्ध। और अथवा में था 18वीं शताब्दी में मैसूर की तुलना सुल्तानों के जो राजनीतिक सफलताओं का वर्णन कीजिए। सेक्शन सी था छठा क्वेश्चन, सन 1600 ईस्वी में चार्टर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार लाभ पहुंचाया? अथवा में जो प्रश्न था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उत्तर पश्चिमी भारत पर नियंत्रण का वर्णन कीजिए। 7वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की अंतरात्मा क्यों कहा जाता है? वर्णन कीजिए। 8वां सोर्स बेस्ड क्वेश्चन था। इनमें से ढूंढ के आपको लिखना था जन पार्टी, लोक पार्टी, कल्याण पार्टी, सुभेक्षा पार्टी, निर्दलीय। तो इसका आंसर था बहुमत वाला दल कौन सा है? जन पार्टी है। विरोधी दल कौन सा है? लोक पार्टी है। किस दल का नेता मुख्यमंत्री बनेगा? जन पार्टी का। और 9वां अनुच्छेद आप देखिए, चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इससे कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? वायुमंडल। और निम्न में से कौन वायुमंडल को थामे रखता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जैवमंडल का। वायुमंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी, वायुमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। दसवां अनुच्छेद, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त करना होना चाहिए।
चूँकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2। और लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 543। लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 272। भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं? राज्यसभा है, अगला पैराग्राफ था 1857 के ऊपर, मंगल पांडे के ऊपर था। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 29 मार्च 1857 को। सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार क्यों कर दिया था? सिपाहियों को लगता था कि नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई थी? बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में। तथ्यों को सही क्रम में लगाएं। ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहले दूसरा होना चाहिए था युवा सिपाही वाला, फिर पहला, फिर थर्ड। तो सी ऑप्शन सही है इसके लिए। ये आगे ऑप्शन दिए गए हैं। अब मैप की चर्चा, इसमें पूरी चीज़ें ज़्यादातर यूपी में से सारी पूछी गई हैं, सभी चीज़ें यूपी में ही हैं। अब हम आंसर की देखते हैं। एक्चुअल आंसर की जो डिपार्टमेंट की आंसर की है उसको देखें, उसमें क्या क्या आंसर्स दिए गए हैं। सेम स्वतंत्रता का अधिकार जो मैंने आपको बताया था, रानी चेन्नम्मा। पहले का फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का ए, फोर्थ का ए लॉर्ड डलहौजी, फिफ्थ का सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फिफ्थ का सी नाना साहब और सेवन्थ का सही। सेकंड क्वेश्चन की बात करें आगे, एट्थ का सही, नाइन्थ का सही, टेंथ का जीवधारियों को आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। ये थी डेफिनेशन, और जिन्होंने बना के भी लिखी होगी अच्छी तो वो मानी जाएगी। अथवा में है, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। नाइन्थ है, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। ट्वेल्थ का है 12 सदस्य। अथवा में है, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहते हैं। संसद सरकार को नियंत्रित एवं मार्गदर्शन करती है। महासागरों का जल लवणीय है, मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। केवल 2.7% ही अलवणीय है। इसका 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में पाया जाता है और मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवणीय जल मानव उपभोग के लिए उपलब्ध है। थर्ड का आंसर देखिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए निम्न उपाय जरूरी किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो आपके सामने हैं। शिकार पर प्रतिबंध है, वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल, प्रादेशिक एवं सामुदायिक स्तर पर लोगों को वन तथा वन्य जीवन के महत्व के जागरूक करना, स्थानीय लोग विशेषकर बच्चों को विभिन्न कार्यक्रम का हिस्सा बनाना। चौथा है, भूमि संरक्षण के 3 उपाय, वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक। फिफ्थ है, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में कंपनी को मुगल सम्राट के द्वारा बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया गया। कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में दखल देने लगे थे। अथवा में प्रश्न देखिए, 18वीं शताब्दी में मैसूर के सुल्तान हैदर अली के बारे में बताया गया है। पुत्र टीपू सुल्तान, जिन्होंने अपने शासनकाल में प्रशासन और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निम्न प्रयोग किए थे। कौन कौन से थे। अपने राज्य में होने वाले व्यापार, मुख्य रूप से काली मिर्च, इलायची और चंदन की लकड़ी को नियंत्रित कर अंग्रेजों पर व्यापार पे अंकुश लगाया। बाद में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अंग्रेजों के साथ हुई 4 जंगों में से पहली 3 जंगों में अंग्रेजों को शिकस्त हराकर भारतीय उपमहाद्वीप में उनके प्रभाव को कम किया। छठे का आंसर देखिए आप, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर यानी कि इजाजतनामा हासिल किया। कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ। कंपनी को दूसरे अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, क्योंकि ये मिलने से चार्टर के द्वारा कंपनी समूह पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी और सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें
यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। 8वां में जो प्रश्न था उसका आंसर आप देख सकते हैं, सिंध पर कब्जा महाराजा रणजीत सिंह पर था। 7वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की अंतरात्मा क्यों कहा गया है? ये ऑप्शन में आपको दे रखा है। मौलिक अधिकार समानता के अधिकार में एक रूप में प्रत्येक नागरिक की गरिमा की रक्षा करता है तथा भेदभाव को समाप्त कर लोकतंत्र में आस्था को जीवित रखता है। मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचाने का लिखित आश्वासन देता है ताकि सभी नागरिक सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बने रहें। मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस प्रकार मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। 8वां भी हमने बता दिया था। 8वां है बी, जन पार्टी, लोक पार्टी, जन पार्टी, वायुमंडल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। आंसर की हमने चर्चा कर ली थी। 10वीं के भी चर्चा कर ली थी, 11वें की भी। मानचित्र की बात करें, दिल्ली, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, बरेली। अब इसमें देखते हैं, देखो सब चीज़ें यूपी में थी। ए जो ऑप्शन है सबसे पहले दिल्ली, आप बता सकते थे, दिल्ली यूपी से सटा हुआ इलाका है। कानपुर, मेरठ, लखनऊ, बरेली, ये देखिए ये जो जगह है, आप मैप में देखिए, ये जो जगह है वो है आपका दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, बरेली, कानपुर। इस तरह से आपको मेंशन करनी थी सारी चीज़ें मैप में। यूपी में सब चीज़ें थी। ए है आपका जो है लखनऊ, और बी है आपका मेरठ, सी है आपका झांसी, और डी है आपका बरेली। अलीगढ़ ई है, अलीगढ़। तो इस तरह से आपको बताना था। ये पूरा मैप है आपके सामने। इस तरह से अगर आपने भरा तो आपके नंबर पूरे के पूरे आएंगे। तो ये था पूरा आज का पेपर। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं।